पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिन और उसके के सारे साथियों ने मिलकर डोंगफेंग के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था, लेकिन डोंगफेंग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी के साथ बढ़िया तरीके से फाइट करता है। उसने मार मार कर उन सभी की हालत खराब कर दी थी, लेकिन उनमें से एक बंदा था जिसने पॉइजन दे दिया था डोंगफेंग को, और पॉइजन का असर जैसे उसके शरीर में जाता है उसकी हालत खराब होने लग गई थी। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए वो सभी के सभी लोग मिलकर डोंगफेंग के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन डोंगफेंग तब भी अपनी पावर की मदद से उन सभी के साथ मुकाबला करता है। लेकिन तभी एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर ने आकर सीधा का सीधा उसको निगल लिया था। डोंगफेंग उसके पेट में चला जाता है, जिस वजह से बाकी लोग हैरान रह चुके थे कि असल में यहाँ पर हुआ क्या। वो मॉन्स्टर उन लोगों को भी ना निगल ले, इस वजह से वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं डोंगफेंग को ऐसे ही अकेला छोड़कर। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में सेकंड अंकल, मास्टर और उनकी वाइफ, ये तीनों लोग जो थे वो तुरंत ही उसी माउंटेन के पास पहुंचते, क्योंकि उनको पता चला था कि यहाँ पर डोंगफेंग किसी मुसीबत में। तो यही चीज का पता लगाने के लिए वो यहाँ पर आए हुए थे। यहाँ पर आने के बाद जैसे वो पहुंचे थे, उनको महसूस होने लगता है कि यहाँ पर तो किसी खतरनाक मॉन्स्टर का ऑरा महसूस हो रहा है। अगर उनका शक सही है तो यहाँ पर वो जो एंशिएंट मॉन्स्टर है ना, वो आजाद हो चुका है, और अगर वो आजाद हुआ होगा तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी, कहीं उसने डोंगफेंग को नुकसान न पहुंचा दिया हो। इस वजह से तीनों के तीनों बहुत ज्यादा टेंशन में थे। वो जब चेक करते हैं और अच्छी तरह से, तो उनको पता चलता है कि यहाँ पर सिर्फ मॉन्स्टर का ऑरा नहीं है, बल्कि कुछ और लोगों का भी ऑरा मौजूद है। लेकिन वो लोग है कौन, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मास्टर जो थे वो तुरंत अपने पास से एक खास तरह का मिरर बाहर निकालते हैं, और जैसे उन्होंने अपना मिरर की पावर को एक्टिवेट किया था, यहाँ मिरर वो सारा का सारा नजारा दिखाने लग जाता है जो कुछ टाइम पहले यहाँ पर घटा था। मिरर के अंदर देख पाते हैं वो सभी लोग कि डोंगफेंग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए लिन और उसके साथियों के साथ फाइट कर रहा है, और उन्हीं लोगों का ऑरा यहाँ पर मास्टर को महसूस हुआ था। डोंगफेंग यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी के साथ बहुत ही बढ़िया तरीके से फाइट करता है, और मार मार कर उसने उन सभी की हालत खराब करके रख दी थी। तो इस चीज को देखकर मास्टर और सेकंड अंकल बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं कि वाह, डोंगफेंग तो कमाल का होते जा रहा है। उसने यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को अच्छी तरह से चलाना सीख लिया। अब ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है डोंगफेंग का स्वॉर्ड इमॉर्टल बनने के लिए। अगर इसी तरह से वो मेहनत करता रहता है तो कुछ ही टाइम के अंदर वो स्वॉर्ड इमॉर्टल बनकर दिखा देगा, जो कि बहुत अच्छी बात होगी। वो लोग यहाँ पर डोंगफेंग की तारीफ कर ही रहे थे कि तभी उनको दिखाई देता है कि उस डिसाइपल ने सीधा डोंगफेंग को पॉइजन दे दिया, जिस वजह से पॉइजन का असर जैसे ही डोंगफेंग के अंदर गया उसकी हालत खराब होने लग गई। वो कुछ सोच समझ भी नहीं पाया कि इससे पहले उस मॉन्स्टर ने उसको पूरी तरह से निगल लिया। अब ये खबर थी मास्टर और सेकंड अंकल को चौंका देने वाली। इस वजह से वो लोग एकदम घबरा जाते कि ये क्या हुआ डोंगफेंग के साथ। इन घटिया लोगों ने डोंगफेंग को जबरदस्ती मॉन्स्टर के मुंह में धकेलने की कोशिश की है। वो तुरंत यहाँ पूरा का पूरा माउंटेन का इलाका छान मारने लग जाते हैं कि कहाँ पर उनको वो मॉन्स्टर मिलेगा, ताकि वो डोंगफेंग को उसके चंगुल से बचा सकें। लेकिन उनको कहीं पे भी डोंगफेंग और उस मॉन्स्टर के कोई भी निशान नजर नहीं आते। पर तब एक जगह पर मास्टर रुक जाते हैं और सेकंड अंकल से कहने लग जाते हैं कि डोंगफेंग अभी सेफ है, मैंने चेक किया कि उसको भी कुछ नहीं हुआ। सेकंड अंकल भी हैरान कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि डोंगफेंग बिल्कुल सेफ है, हमें चेक करना चाहिए। तो मास्टर जो थे वो वहां पर उसी मिरर को वापस से एक्टिवेट करते हैं और वो नजारा दिखाने लग जाते हैं जहां पर डोंगफेंग उस लड़की के साथ मौजूद है। यहाँ पर वो लड़की डोंगफेंग से कह रही होती है कि डोंगफेंग, मेरे डिसाइपल बन जाओ ना, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से ट्रेनिंग दूंगी, तुम्हें पावरफुल बनाऊंगी, तुम्हें स्वॉर्ड इमॉर्टल बनाऊंगी, जिस वजह से तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे कि उसका हिसाब भी नहीं रहेगा। मैं यहाँ पर तुम्हें गारंटी दिलाती हूँ कि अगर तुम मेरे डिसाइपल बनते हो तो मैं तुम्हें इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाऊंगी कि तुम आसानी के साथ अपने फादर को बचा सकते हो, जो कि अगर तुम सेकंड अंकल के डिसाइपल बने रहोगे ना तो वो नहीं कर पाओगे। तुमने देखा ही होगा कि तुम्हारे पास अभी तक उतनी खास पावर नहीं आई है। मैं अंडरवर्ल्ड के डार्क रैम से आती हूँ, और अगर हमारी टेक्निक तुम सीखोगे तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा, और तुम आसानी के साथ सभी की वाट लगाते जाओगे। इस वजह से मेरे ख्याल में तुम्हारे लिए बेटर ऑप्शन नहीं है कि तुम मेरे डिसाइपल बन जाओ और अंडरवर्ल्ड की ट्रेनिंग को सीखो। तुम्हारे पास वैसे भी डिमोनिक दाव बॉडी है, वो अंडरवर्ल्ड की ट्रेनिंग को अच्छी तरह से महसूस कर पाएगी, और जहां तुम्हारी डिमोनिक दाव बॉडी इतनी ज्यादा इंजर्ड हुई है, तुम उसको वापस से रिकवर करते हुए अवेक कर जाओगे। तो क्या कहते हो, क्या आप बनोगे मेरे डिसाइपल? तो डोंगफेंग कहने लग जाता है कि माफ करना, लेकिन मैं तुम्हारा डिसाइपल नहीं बन सकता, क्योंकि मैं धोखेबाज इंसान नहीं हूँ। जब यहाँ पर मेरे पास कुछ नहीं था, मेरी जान जाने वाली थी, तो सेकंड अंकल और मास्टर ने ही मिलकर मुझे बचाया, मुझे ट्रेनिंग दी और मुझे यहाँ तक लाकर खड़ा किया। अगर उन लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया होता ना, तो शायद आज मैं यहाँ पर खड़ा भी नहीं होता, कब का मर गया होता। उन लोगों ने इतने प्यार से और इतने मेहनत से मुझे यहाँ पर ट्रेनिंग दी है, मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया, तो मैं उनको धोखा नहीं दे सकता। मैं डिसाइपल रहूंगा तो अपने आखिरी दम तक के उनका ही रहूंगा, उनको छोड़कर मैं किसी और का डिसाइपल नहीं बनने वाला। अब चाहे वो मुझे कितना भी बड़ा ऑफर क्यों ना दे दें, मैं किसी और का डिसाइपल नहीं बनूंगा। तो वो लड़की कहने लग जाती कि अरे यार, तुम तो खाली जज्बाती होते जा रहे हो, थोड़ा दिमाग लगा के सोचो कि अगर तुम यहाँ पर प्रैक्टिस के दौरान या फिर किसी दुश्मन से लड़ते हुए मर गए तो क्या होगा तुम्हारा। अगर तुम मर जाओगे तो तुम्हारे फादर को कौन ही बचाएगा, कोई भी नहीं बचा पाएगा। इसलिए जज्बाती होकर फायदा नहीं है, जितना शॉर्ट
शॉर्टकट मिलता है। जितना जल्दी तुम अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सकते हो, अब चाहे कोई भी मेथड क्यों ना इस्तेमाल करो, ह्यूमन का या फिर डीमन का, बस तुम्हें खुद को स्ट्रांग बनाना चाहिए ताकि तुम अपने फादर को बचा सको और जितने भी दुश्मन वगैरह हैं उन सभी की वाट लगा सको। तो डोंगफेंग कहने लग जाता है कि मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं किसी चीज से लड़ते हुए मारा भी गया ना तो मैं यही सोच लूंगा कि ये मेरी किस्मत में लिखा हुआ था, लेकिन मैंने कभी भी गद्दारी नहीं की किसी के साथ। अगर मैं डीमन रेल्म की पावर को भी सीखते हुए अपने फादर को बचा लूं तो मैं अपने फादर को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मैंने अपने मास्टर का साथ छोड़ दिया और अपने फादर को बचाने के लिए गलत रास्ते पे चला गया, जहाँ जाने से मेरे फादर ने मुझे हमेशा से मना किया था। मैं उनको क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं उनको मुंह ही नहीं दिखा पाऊंगा। उनको बचाने के बाद भी वो मुझसे शर्मिंदा ही रहेंगे, इसलिए मैं किसी को धोखा नहीं दे सकता। इस बात को सुनकर सेकंड अंकल और मास्टर जो थे वो बिल्कुल ही ज्यादा खुश हो जाते कि डोंगफेंग बहुत अच्छा बच्चा है, उसे कितना भरोसा है हम लोगों पे और वो कभी भी हमारे खिलाफ नहीं जा सकता। ग्रैंडपा जो थे वो यहाँ पर सेकंड अंकल से कहना लग जाते हैं कि तुम्हें ना इस लड़की से डरने की जरूरत नहीं है, ये लड़की कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी डोंगफेंग को, क्योंकि तुम्हें पता है इस लड़की का जो मास्टर है ना वो डार्क रेल्म का एम्परर है और वो एम्परर बिल्कुल भी बुरा इंसान नहीं है, वो बहुत अच्छा इंसान है। दुनिया के लिए हो सकता है बुरा हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो डोंगफेंग के साथ कभी कोई गद्दारी नहीं करेगा क्योंकि उसका और डोंगफेंग का बहुत पुराना रिश्ता है। इसके बाद हम डोंगफेंग को देखते हैं, वो उसी लड़की से पूछ रहा था कि क्या तुम मुझे ये बता सकती हो कि आखिर तुम्हारे मास्टर जो है ना वो मुझे क्यों बचाना चाहते हैं, आखिर मेरा और उनका क्या रिश्ता है, मैं तो उनको जानता भी नहीं हूँ, ना ही कभी मैंने उनको देखा है, तो मेरा कनेक्शन डार्क रेल्म वालों से कैसे हो गया। जिस पर वो लड़की कहने लग जाती कि तुम्हें शायद नहीं पता होगा क्योंकि मेरे मास्टर जो है ना वो तुम्हारी माँ जो है उनके भाई हैं, मेरे मास्टर तुम्हारे मामा लगेंगे। तुम्हारी माँ डार्क रेल्म की प्रिंसेस हुआ करती थी और बाद में उनकी शादी हुई ह्यूमन के साथ और उसके बाद तुमने जन्म लिया और यही वजह है कि तुम्हारे पास डार्क रेल्म की वो डिमोनिक दाव बॉडी है जो कि मिली है तुम्हें तुम्हारी माँ की वजह से, और बाकी की जो कल्टीवेशन है वो तुम्हारे फादर के जरिए तुम्हें मिली है। इसी वजह से मेरे मास्टर चाहते हैं कि वो कभी भी तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए उन्होंने मुझे एनी टाइम तुम्हारे पीछे लगा कर रखा था कि कभी भी कुछ भी गड़बड़ होती है ना तो मैं तुम्हें बचाने के लिए चली जाऊं, क्योंकि अब इस दुनिया में से तुम अकेले ऐसे इंसान बचे हो जिनका डायरेक्ट रिश्ता है मेरे मास्टर के साथ, तुम्हारे अलावा ऐसा कोई भी इंसान बचा ही नहीं है, इसलिए वो तुम्हारे ऊपर अपनी जान निछावर करते हैं। डोंगफेंग ये सुनकर बिल्कुल हैरान रह चुका था, उसको अब जाकर समझ में आता कि हाँ बात तो सही है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मेरे पास डिमोनिक दाव बॉडी कैसे आई, लेकिन अब इसका रीजन पता चल गया। पर फिर भी वो यहाँ पर उस लड़की से कहने लग जाते कि कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन फिर भी मैं अब डार्क रेल्म वालों से ना कांटेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हें पता ही होगा कि मेरे फादर के ऊपर क्या इल्जाम लगा था कि मेरे फादर भी डार्क रेल्म वालों के साथ दोस्ती बना के रखे हुए हैं, इस वजह से उनको कालकोट ट्री के अंदर बंद कर दिया गया और मैं उन्हें बचाना चाहता हूँ। और अगर अब यहाँ पर सबके सामने ये चीज साबित हो गई कि मेरा खुद का रिश्ता डार्क रेल्म वालों से है, वहाँ की प्रिंसेस का ही मैं बेटा हूँ, तो ये बात तो और कंफर्म हो जाएगी और मेरे फादर को और बुरी तरह से टॉर्चर किया जाएगा कि वो सच में डार्क रेल्म वालों से कनेक्शन बना के रखे हैं। इसलिए माफ करना, अब तो मैं और भी तुम्हारे डार्क रेल्म के अंदर जाकर वहाँ का डिसाइपल नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो इल्जाम मेरे फादर के ऊपर लगा है वो सब सच साबित हो जाए। तो वो लड़की कहती कि ठीक है, जब तुमने अपना मन बना ही लिया है ना तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी फोर्स नहीं करूंगी, ये तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें जिस तरह से जीना है तुम उस तरह से जी सकते हो, लेकिन हाँ पहले हमें अभी यहाँ से बाहर निकलना है। ये जगह तुम देख रहे हो ना, ये एंशिएंट लैंड है, इसको एंशिएंट लैंड कहा जाता है, जो कि उसी बड़े वाले मॉन्स्टर के पेट से कनेक्टेड है। जब उसने तुम्हें निगला तो उसने तुम्हें यहाँ इस एंशिएंट लैंड के अंदर लाकर पटक दिया। यहाँ पर वैसे कोई जल्दी आ नहीं पाता क्योंकि सभी लोग डरते हैं उस मॉन्स्टर के पेट में जाने से, लेकिन जब तुम अनजाने में यहाँ पर आ गए हो ना तो ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो मॉन्स्टर इस पूरे के पूरे माउंटेन की जो कीमती चीजें होती है ना अक्सर उसको खा लिया करता है, और जिस भी चीज को वो खाता है वो इसी एंशिएंट लैंड के अंदर लाकर पटक देता है। तो मेरे ख्याल से तुम्हें इस एंशिएंट लैंड को अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहिए, हो सकता है कि तुम्हें यहाँ पर और भी अच्छी अच्छी चीजें मिले अपना कल्टीवेशन बढ़ाने के लिए, अपना ब्रेक थ्रू करने के लिए, और कुछ वेपन वगैरह भी तुम्हें मिल सकते हैं। तो इस मौके को किसी टेंशन या फिर खतरे जैसा महसूस मत करो, बल्कि एक अपॉर्चुनिटी की तरह महसूस करो जो यहाँ पर आने के बाद तुम्हें मिली है। तो डोंगफेंग यहाँ पर सबसे पहले उसी स्वॉर्ड को चेक करता है जो वहाँ पर रखी हुई थी, पर तभी वो जो मॉन्स्टर था वो उस पॉट के अंदर से बाहर निकल कर आ जाता है और वो यहाँ पर बहुत ज्यादा भड़का हुआ था, उसकी पावर कनेक्टेड थी उस स्वॉर्ड से जो स्वॉर्ड यहाँ पर रखी हुई है। वो लड़की उस मॉन्स्टर के साथ फाइट करती है और जब यहाँ पर वो उस मॉन्स्टर की वाट लगा देती है तो वो तुरंत जाकर छुप जाता है उसी स्वॉर्ड के अंदर। वो लड़की डोंगफेंग से कहती है कि डोंगफेंग, मुझे लगता है ना कि इस स्वॉर्ड के अंदर उसी मॉन्स्टर की स्पिरिट कैद रहती है, अगर तुम यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन वगैरह करते हो तो हो सकता है कि तुम्हें ब्रेक थ्रू करने में हेल्प करे, और साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि तुम इस स्वॉर्ड को भी हासिल कर लो। अगर तुम इस स्वॉर्ड को हासिल कर लेते
चाहते हो तो हो सकता है कि ये स्वॉर्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो और आगे चलकर जब तुम अटैक करना चाहो तो ये मॉन्स्टर तुम्हारे कंट्रोल में रहेगा। तो डोंगफेंग कहना चाहता है कि हाँ बात तो बिल्कुल सही कह रही हो। तो वो यहाँ पर उस स्वॉर्ड के पास ही अपना कल्टीवेशन करना शुरू कर चुका था और जब इस चीज को यहाँ पर सेकंड अंकल और मास्टर देखते हैं वो कहते हैं कि हमें लगता है ना कि यहाँ पर जो मैटर चल रहा है उसको डोंगफेंग और वोलट की आराम से हैंडल कर लेंगे। हमें यहाँ पर डोंगफेंग की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हमें चलना चाहिए उन लोगों के पास जिन लोगों ने डोंगफेंग को पॉइजन देने की कोशिश की और उसको यहाँ पर इतनी बड़ी मुसीबत में डाला है। अब बारी है उनकी सजा खाने की। हम उन लोगों को ऐसा छोड़ेंगे नहीं। इसके बाद सेकंड अंकल और मास्टर महल के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर लिन और उसके जितने भी साथी वगैरह थे उन सभी को बुलाया जाता है। यहाँ पर सब लोग तो आ गए थे लेकिन वो डिसाइपल जो कि इसी सेट का मेंबर था और इन सभी को लेके गया था डोंगफेंग के पास, वो आया ही नहीं था। वो पहले ही भाग गया अपने गाँव क्योंकि उसको पता था कि अगर जैसे वो यहाँ महल के अंदर एंट्री मारेगा उसको कुत्ते की मौत मारा जाएगा। मास्टर जो थे वो यहाँ पर लिन और उसके साथियों से कहने लग जाते कि आखिर तुम लोगों ने डोंगफेंग को मारने की कोशिश क्यों की? तुम लोगों ने उसको पॉइजन दिया और उसको मॉन्स्टर का निवाला बनने के लिए छोड़ दिया। तुम्हें पता है ये तुम्हारा कितना बड़ा अपराध है जो तुमने ये किया है ना, इसकी माफी तुम लोगों को कभी नहीं मिलेगी। तो वो लोग यहाँ पर कहना चाहते हैं कि देखिए मास्टर इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हम तो बस यहाँ पर ये चेक करना चाहते थे कि डोंगफेंग इतना जल्दी स्ट्रॉन्ग कैसे बनता जा रहा है। आखिर उसने कैसे इतने कम लेवल पे होने के बावजूद भी हम सबको इतनी आसानी से हरा दिया। इस वजह से सिर्फ हम उससे फाइट कर रहे थे ताकि वो सीक्रेट वगैरह जान सकें, पर उसको पॉइजन देने का हमारा कोई इरादा नहीं था, ना ही हमने उसको पॉइजन दिया। वो तो आप ही के सेट का जो डिसाइपल है जिसका नाम दुआन मुंह है उसने पॉइजन दिया था। अगर आपको किसी को सजा भी देनी है तो आप जाकर दुआन मुंह को सजा दीजिए, हमारी कोई गलती नहीं है। हम तो डोंगफेंग को मारना तक नहीं चाहते थे, बस यहाँ पर उससे गाइडेंस हासिल करना चाहते थे कि वो कैसे अपनी कल्टीवेशन को इतना फास्ट तरीके से बढ़ाता है। तो मास्टर कहना चाहते कि क्या मैं तुम लोगों को यहाँ पर बेवकूफ नजर आ रहा हूँ? ये मुझे किसी चीज का नॉलेज नहीं है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। तुम लोगों ने भी यहाँ पर डोंगफेंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश की ताकि उसकी जान ली जा सके। तुम यहाँ पर उससे गाइडेंस मांगने नहीं गए थे बल्कि उसकी जान लेने गए थे ताकि उसके अंदर जो ट्रेजर वगैरह होगा उसको हासिल कर सको, क्योंकि तुम लोगों का इरादा था कि उसके पास कोई ट्रेजर मौजूद है जो तुम्हें अपना ब्रेक थ्रू करवाने में हेल्प कर सकता है। सच कह रहा हूं ना मैं? तो इसलिए तुम लोग भी सजा के उतने ही हकदार हो जितना कि हकदार वो दुआन मुंह है। मास्टर जैसे ही यहाँ पर उन लोगों के ऊपर अटैक करने वाले थे, जितने भी बंदे यहाँ पर मौजूद थे उसके मास्टर वगैरह आकर पहुंच जाते हैं और वो सारे मास्टर आकर वो सेकंड अंकल को समझाने लग गए थे कि आप प्लीज इन सभी बंदों को माफ कर दीजिए। लिन और उसके साथियों की कोई गलती नहीं है, उन्होंने जानबूझकर डोंगफेंग की जान लेने की कोशिश नहीं की थी। जो भी कुछ हुआ वो सभी अनजाने में हुआ, तो इनको माफ कर दिया जाए। पर मास्टर तो यहाँ पर सुनने के लिए तैयार नहीं थे। वो कहते कि मैं यहाँ पर किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं यहाँ पर सही से पहले ही कह चुका हूँ कि जिसने भी डोंगफेंग के ऊपर आग उठाने की कोशिश की वो अपनी मौत को दावत दे रहा है, इसलिए इन लोगों को तो सजा होकर ही रहेगी। वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए मल्टीपल स्वॉर्ड को समन करते हैं और बहुत ही खतरनाक अटैक देकर मार देते हैं उन सभी के ऊपर। लेकिन ये अटैक उन लोगों को लग पाता कि इससे पहले ही उन बंदों के जो मास्टर वगैरह थे उन लोगों ने ये अटैक अपने ऊपर झेल लिया था, जिस वजह से उनकी हालत खराब हो जाती है। पर वो सभी उनके डिसाइपल बच चुके थे। वो मास्टर वगैरह सेकंड एंगल से कहने लग जाते हैं कि उम्मीद है कि ये मैटर अब यहाँ पर खत्म हो जाएगा और आप आगे से कोई दुश्मनी हमारे साथ नहीं रखेंगे। तो मास्टर भी कहने लग जाते हैं कि अभी तो अटैक जो किया है वो तो तुम लोगों ने अपने ऊपर झेल लिया, इन लोगों को कहाँ सजा मिली है। लेकिन ठीक है, मैं इनको सजा नहीं दूंगा, इनको सजा देगा डोंगफेंग, वो भी आगे चलकर जो कंपटीशन आने वाला है ना उसके अंदर, तब इन लोगों को इनकी औकात दिखाएगा डोंगफेंग। इसलिए अब तुम लोग यहाँ से जाना चाहते हो तो जा सकते हो। तो ये सुनकर जितने भी वो लेन के साथी वगैरह थे वो सभी वहां से चले जाते हैं। उन सभी साथियों के जो मास्टर थे वो बहुत ज्यादा भड़के हुए थे। वो लोग कहने लग जाते हैं कि इस मिस्ट्री स्वॉर्ड सेक्ट वालों ने ना आज जो हमारी बेइज्जती की है उसको हम कभी नहीं भूलेंगे, आने दो उस कंपटीशन को। अब इस मिस्ट्री स्वॉर्ड सेट के एक डिसाइपल को इतना बुरी तरीके से मारा जाएगा ना कंपटीशन के अंदर कि वो जिंदा ही नहीं बचेंगे। वो अपने सभी डिसाइपल वगैरह को भड़का देते हैं कि कंपटीशन के अंदर अपने अपोनेंट को जान से मार डालना, उसको छोड़ना नहीं। आज जो हमारी बेइज्जती हुई है इसका बदला उसी कंपटीशन में लिया जाएगा। इसके बाद सेकंड अंकल और मास्टर कहने लग जाते हैं कि मुझे पता है उस दुआन मुंह का गांव कहाँ है, अब बारी है उसको भी सजा देने की। उसका जो गांव है ना वो इमॉर्टल अलायंस के साथ मिला हुआ है और हो ना हो दुआन मुंह सबसे पहले गया होगा इमॉर्टल अलायंस के अंदर ही, ताकि वहां जाकर अपने आप को बचा सके, वरना हम सब तो उसकी वैसे ही जान ले लेते ना। तो अब हमें चलना है इमॉर्टल अलायंस के अंदर ताकि वहां पर जाकर उस दुआन मुंह को घसीटते हुए बाहर निकाला जा सके और फिर उसको सजा दी जाएगी कि उसकी हिम्मत कैसे हुई डोंगफेंग को पॉइजन देने की। इस वजह से सेकंड अंकल और मास्टर जो थे वो दोनों इमॉर्टल अलायंस के पास आकर पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ये लोग यहाँ पर एंट्री मारे थे वहां पर जितने भी बंदे थे वो सभी आकर पहुंच जाते हैं और कहने लग जाते कि तेरी
हिम्मत कैसे हुई इमॉर्टल अलायंस के पास भटकने की? तुझे पता भी है ना कि इमॉर्टल अलायंस के अंदर आना तुम लोगों के लिए मना किया गया है, तो आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? तो मास्टर कहने लग जाते कि मैं यहाँ पर कोई मैटर खड़ा करने नहीं आया, मैं बस यहाँ पर आया हूँ दुआन मुंह को लेने के लिए, जिसको तुम लोगों ने छुपा कर रखा है। इज्जत से उस दुआन मुंह को हमारे हवाले कर दो, हम यहाँ से रिटर्न चले जाएंगे, क्योंकि उस दुआन मुंह ने डोंगफेंग को पॉइजन देने की कोशिश की है, इसलिए मैं उसको सजा देना चाहता हूँ। और अगर तुमने दुआन मुंह को हमारे हवाले नहीं किया तो ये मैटर बहुत लंबा खींचेगा। तो यहाँ पर इमॉर्टल अलायंस का जो मैसेंजर था वो कहने लग जाते हैं कि मास्टर तेरे से तो पुराना हिसाब किताब भी चुकाना है, तुझे क्या लगता है कि तू यहाँ पर मेरे इमॉर्टल अलायंस के पास आएगा, मुझको धमकी देगा और तुझे ऐसे छोड़ दूंगा? ऐसा कभी नहीं होगा। यहाँ पर मामला तो बिल्कुल गर्म हो चुका था। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि यहाँ पर इनकी फाइट होती है या नहीं होती, लेकिन ये चीज अभी हमें इस एपिसोड के अंदर नहीं बताई जाती। जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।